आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर सुबह की खूबसूरती के साथ रबीउल अव्वल के प्यारे महीने के साथ आपकी मिसेस तसव्वुर मलिक आपके सामने हाजिर है अपनी दालचीनी की चाय के साथ। तो जनाब बात का आज जो शुरुआत करेंगे वो कुछ इस तरह करेंगे कि अच्छा, अब मुझे ये नहीं मालूम कि मैं जब ये वीडियो मेरी अपलोड होती है उस वक्त रात हो रही होती है, आधी रात हो रही होती है, शाम हो रही होती है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एज़ यूजुअल कल भी मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग बनाई थी, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। अच्छा, मैं आउटडोर इसलिए नहीं शूट करती क्योंकि मेरा मकसद होता है आप लोगों को कुछ डिटेल समझाना, कुछ इन्फॉर्मेशंस देना, और उस पे जो है वो आउटडोर बनाने में जो है मुझे फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि हवा की आवाज़ होती है। तो अपने बात का आगाज़ करेंगे। कल तो मैंने अपने पब्लिक की डिमांड पर कि मैडम आप टूर जो है वो कोई भी लॉन्च नहीं करती हैं और ना ही टूर के बारे में बताती हैं, तो कल मैंने काफ़ी सारे टूर्स आपको बता दिए जो कि नवंबर से स्टार्ट होते हैं, और 3 टूर बताए मैंने आपको। अभी चौथा टूर इंशाल्लाह मैं आपको एक और भी बताने वाली हूँ, वो इजिप्ट का है। लेकिन आज मैं बात करूँगी अपने यूजुअल टॉपिक के हिसाब से जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ, और वो है जनाब हमारा रोमानिया का बिज़नेस विज़िट वीज़ा। अच्छा, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा फिर ये बात कहूँगी, बार बार समझाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे तकरीबन 4000 व्यूवर्स हो चुके हैं और सब मेरे ऑर्गेनिक हैं। कोई इसमें मेरा पेड या कोई मेरा इसमें जाली या कोई 2 नंबर या सिर्फ जो है वो डमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, मुझसे बात करते हैं। चंद एक मनचले आ जाते हैं जो उल्टे सीधे मुझे कमेंट्स देते हैं, अदरवाइज़ मेरे तमाम के तमाम जो हैं वो ऑर्गेनिक लोग हैं और ऑर्गेनिक व्यूवर्स हैं। मैं पहले भी आप लोगों से ये बात अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जब मैं किसी चीज़ की अनाउंसमेंट किया करूँ तो आप लोग उसको फ़ौरन उसके ऊपर जो है तवज्जो दिया करें और उसको फ़ौरन कर लिया करें। क्योंकि बात ये नहीं होती है कि जी हमने अप्लाई किया उसके बाद जो है वो काम बंद हो गया। नहीं, काम नहीं बंद होता है। एक्चुअली बात सारी ये है कि आपने एक इंडियन मिसाल सुनी होगी, इसको हिंदी एग्जाम्पल कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम नहीं। तो पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम चलती है कि क्या फ़िलिपाइन में बुराइयां नहीं होती, क्या हांगकांग में नहीं होती है, क्या दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोग चोरियां नहीं करते, गलत बात नहीं करते, क्या नाइजेरियन, अफ्रीकन, अफ़गानी क्या भागते नहीं है, सब करते। लेकिन हाईलाइट लिस्ट में जो आ जाता है ना बड़ी कंट्रीज़ में, वो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा आते हैं। हर बुराई का इख्तिताम जो होता है वो ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तानी आए थे तो उनकी वजह से ऐसा हो गया, पाकिस्तानियों ने यूँ कर दिया, पाकिस्तानी को बुलाओ तो ऐसा हो जाता है। तो इन चक्रों से अपने आप को और आप लोगों को बचाने के लिए जिस वक्त मैं जो चीज़ अनाउंस करती हूँ उस पर प्लीज़ काइंडली तवज्जो दिया करें, और जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक वो अपना काम मेरे साथ आगाज़ कर लिया करें, ठीक है। बाकी उसको इख्तिताम तक पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और आपका पैसा से के वो तो है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन इसके साथ मेरी अपनी इज़्ज़त, मेरा अपना नाम भी तो बहुत काउंट होता है ना। आप लोगों की आसानियों के लिए मैंने इसीलिए दोनों नंबर के व्हाट्सएप पे अपना कैटलॉग के ऊपर अपनी प्रोफाइल डाली हुई, ठीक है ना। तो जनाब दोबारा टॉपिक की तरफ आते, कहानी ज़रा लंबी हो गई है। तो बात ये करते हैं हम कि जो हमारा बिज़नेस विज़िट वीज़ा है उसके लिए उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 25 साल से अबव होनी चाहिए। 25 साल या 25 साल से अबव हो, ओरिजिनल पासपोर्ट, जितने भी आपके पासपोर्ट है, ट्रैवलिंग पासपोर्ट है नहीं है, सब होने चाहिए। और उसके बाद शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपकी वाइट बैकग्राउंड की 4 तस्वीरें होनी चाहिए, और प्लस आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट होना चाहिए चलता हुआ, क्योंकि हम आपके बिज़नेस के कागजात मंगवाएंगे, ठीक है। ये तमाम गेम जो होती है, गेम से मुराद ये नहीं खुदा ना खास्ता, क्योंकि आप लोग हर बात का उल्टा मतलब ले लेते। तो ये तमाम कागजात जो रेडी होते हैं वो इन्विटेशन बेस्ड होते हैं, और इन्विटेशन बनाने के लिए वकला हजरात जो होते हैं
وہ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں پاکستان سے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں پاکستان میں وہ میں نے آپ کو بتا دی. شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور آپ کا بینک اکاؤنٹ جو کہ چلتا ہوا بینک اکاؤنٹ ہو، ڈورمنٹ نہ ہو، بند نہ ہو، فریش کھلا ہوا نہ ہو، 6 مہینے کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہو اور تقریباً اینڈنگ بیلنس 7 لاکھ روپے تک ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد ہم آپ کا 1 منتھ کے اندر جو ہے ویزا اپلائی کراتے ہیں. اور آپ کو ایز یوزول میں کاسٹ یہاں بالکل نہیں بتاؤں گی. اس کاسٹ میں جو میجورٹی کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ویزے کے بعد ہی لی جاتی ہے، جو کہ اصول طریقہ ہے. آپ لوگ بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں کس طرح کام کرتی ہوں، اور میں بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھتی ہوں اور پہچانتی ہوں. کچھ کلائنٹوں کو تو جانتی ہوں. تو ریٹ کے لیے آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ٹکٹ اس میں شامل نہیں ہے. اچھا، یہ اپرچونٹی ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بس جی آپ نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، باقی ہم جانے، ہمارا خدا جانے، ہم وہاں جا کے کچھ بھی کریں اور اس ویزے کو کسی میں کنورٹ کرائیں یا ہم اس ویزے کے بہاف پہ اس ملک سے کہیں چلے جائیں، یہ ہم جانے اور ہمارا اللہ جانے. تو اس اپرچونٹی کو اویل کر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ اپنے آس پڑوس کے ملک کے لوگوں کو بلانے لگتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کام سلو ہو جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا. پھر اس بات کو دوبارہ سے عرض کروں گی کہ کام ختم نہیں ہوتا، نہ کام بند ہوتا ہے انٹل و انلیس کہ کوئی ڈیلٹا یا کرونا کی کوئی خاص اقسام آ جائے، اس بہاف پہ بین کیا جائے تو دیٹ از اندر تھنگ. ادروائز بند نہیں ہوتا، کام سلو ہو جاتا ہے. تو یہ تھا رومانیہ کے لیے. نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے اور بناتی ہوں، چونکہ آج کل ویڈیو اپلوڈ ہونے میں بہت ٹائم لے رہی ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے اسکرپٹس بناتی ہوں.